9 साल 300 तारीख दुष्कर्म में बीजेपी विधायक दोषी पीड़िता गर्भवती हो गई। पॉक्सो से बचने के लिए सर्टिफिकेट बदलवाए, ससुराल जाकर दी धमकी। नमस्कार, स्वागत है आपका बात आपके न्यूज चैनल में और मैं हूं ममता दुबे। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। 9 साल 300 से ज्यादा तारीख, बार बार मिलती धमकियां, सामने पावरफुल शख्स, पुलिस के सवाल जवाब, कोर्ट में वकीलों के तर्क वितर्क, इन सब के बीच इस लंबी लड़ाई में पीड़िता और उसके भाई ने हिम्मत नहीं हारी। वह लड़ते रहे। मंगलवार 12 दिसंबर को एमपी व एमएलए कोर्ट के जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, रामदुलार गोंड 14 साल की लड़की से दुष्कर्म के मामले में तुम्हें दोषी करार दिया जाता है। कोर्ट का यह फैसला सुनते ही पीड़िता के भाई की आंखों से आंसू छलक पड़े। दोषी रामदुलार गोंड को पुलिस ने कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जेल भेज दिया गया। रामदुलार गोंड सोनभद्र की दुधी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं। रामदुलार को 15 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। फैसले के बाद पीड़िता के भाई ने कहा, हमें बहुत परेशान किया गया, धमकियां मिली, रामदुलार ने कई बार केस वापस लेने का दबाव बनाया। अब हम यही चाहेंगे कि उसे सख्त से सख्त सजा हो, कम से कम 20 साल की। हमारा पूरा परिवार कैसे रह रहा है यह सिर्फ हम ही जानते हैं। तारीख 4 नवंबर 2014 मयूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। डरी सहमी लड़की रोते बिलखते घर पहुंची। उसकी हालत देख भाई ने जब पूछा तो वह रो पड़ी। पीड़िता ने भाई को बताया कि गांव के प्रधान के पति ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। उस वक्त रामदुलार गोंड की पत्नी गाँव की प्रधान थी। पीड़िता ने बताया कि उसने जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़िता का भाई मयूरपुर थाने पहुंचा। उसने रामदुलार को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया, मजिस्ट्रियल बयान दर्ज हुए। पीड़िता के वकील विकास साक्या बताते हैं कि पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि रामदुलार गोंड उसके साथ करीब 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था। उसने 6 बार उसके साथ जबरदस्ती की। 4 नवंबर को भी उसके साथ दरिंदगी करना चाहता था, लेकिन पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और उसके चंगुल से छुटकर अपने भाई के पास पहुंच गई। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। विकास साक्य के मुताबिक पीड़िता ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि वह रामदुलार पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता था, इसलिए वह रामदुलार की दरिंदगी सहती रही। 4 नवंबर 2014 को वह खेत के लिए निकली थी, तभी रामदुलार मिल गया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि वह गर्भवती भी है। पुलिस ने रामदुलार को नामजद करते हुए पॉक्सो और दुष्कर्म का केस दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस को पर्याप्त सबूत मिल गए। इसी आधार पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद रामदुलार को जेल भेज दिया गया, लेकिन वह जमानत कराकर बाहर आ गया। वकील विकास साक्य बताते हैं, पहले यह मामला पॉक्सो कोर्ट में था। जमानत के बाद कोर्ट ने कई बार रामदुलार को तलब किया, लेकिन वह सुनवाई के दौरान कोर्ट में नहीं आता था। यही कारण रहा कि मामला इतना लंबा खिंचा। 300 से ज्यादा बार तारीख लगी, सुनवाई हुई। विकास ने बताया, पिछले साल कोर्ट ने रामदुलार के खिलाफ वारंट जारी किया। 19 जनवरी 2022 को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत में यह वारंट जारी हुआ। इसके बाद वह कोर्ट में पेश हुआ। करीब 2 घंटे तक केस की सुनवाई हुई। इसके बाद रामदुलार चुनाव लड़कर विधायक बन गया, तो केस एमपी और एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। फिर यहां सुनवाई शुरू हुई। वकील ने बताया, विधायक बनने के बाद अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रामदुलार ने पीड़िता के डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ की। एक प्राइवेट स्कूल से पीड़िता की फेक मार्कशीट बनवा दी। इसमें उसके डेट ऑफ बर्थ में हेरफेर की गई ताकि यह दिखाया जा सके कि पीड़िता बालिग है और वह पॉक्सो से बच सके, लेकिन कोर्ट में प्रोटेस्ट किया। जिस स्कूल में लड़की पढ़ी थी वहां का ओरिजिनल दस्तावेज और स्कूल के प्रिंसिपल की गवाही करवाई गई। विकास साक्य ने बताया कि परिवार ने पीड़िता की शादी कर दी थी। विधायक बनने के बाद रामदुलार कई बार उसके ससुराल गया। यहां उसे केस वापस लेने और बयान बदलने का दबाव बनाया। यह बयान पीड़िता के भाई ने कोर्ट में दिया। इसके साथ ही पीड़िता के घर वालों को कई बार धमकी मिली, लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ केस लड़ा। विकास साक्य के मुताबिक हमारी तरफ से कुल 8 गवाह कोर्ट में हाजिर हुए। इसमें मेडिकल करने वाली डॉक्टर और पीड़िता के परिजन शामिल रहे। रामदुलार की तरफ से 3 लोगों ने गवाही दी। सबूतों में पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट और रामदुलार से संबंध के दौरान प्रेगनेंसी की रिपोर्ट शामिल रही। पीड़िता के स्कूल के दस्तावेज दिए गए। पीड़िता के मजिस्ट्रेट बयान पेश किए गए। घटना स्थल से मिले एविडेंस भी कोर्ट के सामने रखे गए। रामदुलार अगर निर्दोष था तो उसे कराना चाहिए था डीएनए टेस्ट। विकास साक्य ने कहा, पीड़िता गर्भवती हुई, इस पर कोर्ट में बहस हुई। हमने प्रोटेस्ट किया कि अगर विधायक निर्दोष थे और पीड़िता उनके द्वारा गर्भवती नहीं हुई थी तो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए विधायक को भ्रूण का डीएनए करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पीड़िता के साथ गलत हुआ है। कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई।
भाजपा विधायक को दोषी ठहराए जाने के बाद अब इस मामले में 15 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। रामदुलार पर पॉक्सो 376 और दोषी का दोष साबित हुआ है। वकील ने बताया कि जिन धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है उनमें कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। रामदुलार गोंड को 2022 में दुधी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया। सपा के विजय सिंह गौड़ को हराकर उन्होंने 6,297 वोटों से जीत हासिल की। चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 2.6 करोड़ बताई थी। इसमें 31.4 लाख चल और 2.2 करोड़ अचल संपत्ति थी। चुनावी हलफनामे में उन्होंने खिलाफ 2 आपराधिक मामले दर्ज होने का जिक्र किया गया। 12वीं पास रामदुलार गोंड की उम्र 49 साल है। अब 15 दिसंबर को कोर्ट क्या सजा सुनाती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। अगर विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो उनकी विधायकी जा सकती है। इस अपडेट में इतना ही। और ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।